आपको भी प्रॉब्लम होती है कॉर्नर बनाने में और ब्लैक कलर अगर अप्लाई करो तो वो पूरा फैल जाता है और आप लोगों को नहीं समझ आती कि हम किस तरीके से कॉर्नर बनाएं। आज पूरी फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? अच्छा, ये लोग जो आप देख रहे हैं ये आज आप लोगों के साथ फुल शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के कॉमेंट आए कि हेयर स्टाइल की वीडियो बनाए तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया जाएगा सारा। तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। ये है पोमी की जेठानी, जो पोमी लास्ट टाइम मेरे पास आई थी, तो वो अपनी जेठानी के साथ आई थी, इनके भाई की शादी थी, तो आज थी इनकी जो है वो मेहंदी माई। तो मैं अब इनका मेकअप जो है आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेस जो है वो डन हो चुका था। बेस की डिटेल वीडियो अगर आप लोगों को वॉच करनी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके आप जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रोबॉन प्योर स्टेयर डक पे लगा दिया था सिल्वर कलर। आप लोगों को अगर वाइट गोल्ड या फिर गोल्डन कलर लगाना हो तो आप अकॉर्डिंग टू चॉइस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो अच्छे से इसको फिलअप कर लिया था और फिंगर से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है ना वो मोस्टली फिंगर से अप्लाई करती हूँ। और अगर आप जो है बिगनर्स हो तो आप अपनी ये भी एक आदत बना लीजिए कि आप जो है वो इससे अप्लाई किया करें फिंगर से, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रांजिशन कलर के लिए ले रही हूँ पिच पिंक कलर जो है वो ले रही हूँ। और ये जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो मैट एंड मैजिक पैलेट है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी पैलेट हो तो आप उससे जो है वो इतना ही कमाल का, ऐसे ही कमाल का मेकअप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी पैलेट या आपके मेकअप के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हायर ब्रांड होने चाहिए। आप जो है वो कोई भी लोकल ब्रांड से भी यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये मैं 2 पैलेट मोस्टली यूज़ करती हूँ। काशीज़ की ये वाली पैलेट मैटिंग मैजिक पैलेट और ये है विंटेज डॉल पैलेट। तो ये वाली पैलेट मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने मेकअप पे। और एक इसी में से ये वाला पैलेट में से मैं ले रही हूँ मेटालिक शेड गोल्डन कलर का, स्किनी गोल्ड है, ठीक है। तो ये मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। जो भी आप मेटालिक शेड यूज़ करो तो आपने हमेशा जो है वो फिंगर से अप्लाई करना है और फिंगर पे कोई भी वेट वगैरह नहीं होना चाहिए। और मेटालिक शेड आप कोशिश किया करें कि फिंगर से ही अप्लाई किया करें, तो ही बहुत ही पॉप आउट होकर जो है ना वो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिंगर से फुल लिड पर ही अप्लाई कर रही हूँ। शेड जो है वो इन्हेंस होकर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्किनी गोल्ड है या डल गोल्ड कह लें आप, वो एकदम जो है ना वो शार्प वाला गोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने फुल जो है ना वो लिड पर अप्लाई किया है। पोमी जो है वो रेडी अभी नहीं हुई थी, इनका पिकअप मैंने पहले कर दिया था। इसके बाद आ जाते हैं हम कॉर्नर पे कि कॉर्नर हम किस तरीके से ब्लेंड आउट करें और इन्हेंस और ब्लेंडिंग कॉर्नर कैसे बनाएं जो बिल्कुल ही नेचुरल लगे और बिल्कुल ही जो है ना वो फेक वाला लुक ना आए। जब तक कॉर्नर में ब्लेंड नहीं होगा, जब तक ब्लेंडिंग नहीं होगी, जब तक आप अच्छे से कॉर्नर नहीं बना सकते। कॉर्नर में मैंने पहले लाइट ब्राउन यूज़ किया था, दैन उसके बाद डार्क ब्राउन यूज़ करने के बाद उसको दोनों कलर को मर्ज किया था। दैन उसके बाद आप ये पेंसिल ब्रश मेरे हाथ में है और उसको मैं पहले डैप दे रही हूँ और कलर को अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ कॉर्नर पर, ठीक है। देन उसके बाद मैंने ये फ्लफी सा ब्रश लिया है काशीज़ का और उसके बाद उसको ब्लेंड आउट कर दिया है। इसके एजेस आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो या कोई भी आपके पास ब्रश हो, डजेंट मैटर, आप जो है वो इससे भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। अपने बिल्कुल लाइट हाथों से सर्कल मोशन में आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे एक लाजोना का मैं यहाँ पे लगाऊंगी सीलर। कॉर्नर पे आपने अच्छे से ब्लेंड करते हुए टाइम देना है। जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक आपका मेकअप एनहेंस और ब्लेंडेड नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से कॉर्नर को टाइम दिया था। अगर मैं लेंथी वीडियो बनाती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाने वाला था। तो यहाँ पे मैंने सीलर अप्लाई किया है और यहाँ पे काशीज़ की मैं माई मोस्ट फेवरेट जो है ना शिमर कोई जो है इनकी ये वाली सीरीज़ में से यूज़ कर रही हूँ, माई मोस्ट फेवरेट शेड, ठीक है। तो ये मैं जो है वो फुल लिड पर अप्लाई करूँगी और सिर्फ बीच बीच में अप्लाई करूँगी, ट्रांजिशन कलर की तरफ नहीं जाऊँगी, ठीक है। कोई भी आपके पास कलर हो, कोई भी शेड हो, आजकल तो लोकल ब्रांड्स पे भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट शेड मिल रहे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। और गैलेक्सी शेड में भी ना जो काशीज़ की ही पूरे जो है ना वो इनका टेक्सचर होता है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। गैलेक्सी के आप लोगों को अगर शेड मिले लोकल मार्केट से जो मिल जाते हैं, आप वो भी वहाँ से बाय करके अप्लाई कर सकते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं ये चंकी ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन बाई किए थे, तो इसका नंबर भी मेरे पास अगर मिला ना तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत पुराने बाई किए हुए हैं, तो मुझे जो है ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। अगर मुझे जो है वो मिला
तो मैं अपने जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वरना आप नहीं पूछा करें, क्योंकि अगर जो चीज़ मेरे पास होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, अगर नहीं होती तो फिर आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप जो है वो इंस्टा से जो है ना वो बहुत अच्छे जो है ना वो पेजेस हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन चंकी क्रिएटर पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है ना वो सिर्फ लैश बैग को कवर करने के लिए ही जो है ना लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर काशीज़ का है, ब्रश में कोई भी लोकल मैंने मार्केट से ले लिया था 50-60 वाला। मैं जो है वो सब लैश बैग को कवर कर रही हूँ, मैंने कोई कॉर्नर नहीं दिए थे। अच्छा, देन उसके बाद लाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने जो है वो लैशेस पे ग्लू लगा के रख दिया था। देन उसके बाद फ़ैन ब्रश से जो है वो मैं जितना भी मेरा फॉल आउट हुआ था मैं उसको जो है वो डस्ट आउट कर रही हूँ। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे मैं बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कोई भी अगर आपको मस्कारा मिले ना तो आपने अच्छा इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेस्ट तो खैर नहीं है, इतना एक्सपेंसिव प्राइस नहीं है। अच्छा, इसका जो है वो बॉब का मस्कारा अगर आपको मतलब ओरिजिनल लेना है ना तो ओरिजिनल इसका 350 का आपको मिल जाएगा, या अंडर 400 भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना वो लोकल नहीं होगा। ठीक है, तो बॉब के जो है ना वो लोकल मस्कारे भी आ रहे हैं जो बिल्कुल भी जो है ना वो मर्ज हो जाते हैं और बेस पे लग जाते हैं, ब्लैक हो जाता है। तो इसका जो है ना वो लोकल वाला नहीं लीजिएगा, आप इसका ओरिजिनल ही लीजिएगा। मैं यहाँ पे लैशेस अप्लाई कर रही थी। लैशेस मैंने अंजीर ए से आ रहा है, अंजीर की यूज़ की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने स्टिकी होने के लिए रख दी थी। लैश गम मैंने यूज़ की थी क्रिस्टीन की, वाइट वाला ग्लू मैंने इनका यूज़ किया था। देन स्टिकी होने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद कोई भी अगर आपको लगे कि आपका लाइनर सही अप्लाई नहीं हुआ है तो आपको दोबारा जो है ना वो फिक्स करने के लिए दोबारा एक और कोट लगा सकते हो लाइनर का। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो आईब्रो को शेप दे रही हूँ। इनके आईब्रो जो है वो बिल्कुल ही नेचुरल फिल की थी, कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो नहीं बनाई थी। और जो है सबसे मेन काम जो है आपका यही है कि आप अगर आईब्रो जो है वो डिफ़ाइन करो तो आपने जो है वो ब्रश को स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं रखना है। आपने जस्ट उसको मतलब अगर आपकी नेचुरल वाली आईब्रोज है ना उससे आपने हाफ इंचेस छोड़ के उसको फिलअप करना है नेचुरली। ठीक है, वो तो उसी ब्रश को आपने दोबारा नहीं लेना है। जो ब्रश प्रोडक्ट आपका बचे या नहीं भी बचे तो आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट से उसको बिल्कुल लाइट वेट से, यानी कि बिल्कुल हल्के हाथ से आपने उसको स्टार्टिंग पॉइंट से फिलअप कर देना है ताकि वो नेचुरल वाला लुक आए। फिर उसको आप जो है वो कोई भी स्पूली ब्रश होता है आपने उसको ब्लेंड आउट कर देना है, जो आईब्रो के ब्रशेज़ होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इनकी कंटूरिंग करूँगी। कंटूरिंग के लिए मैंने क्रिस्टीन की 03 यूज़ की है पैलेट। तो ऐसे हैवी फेस या ऐसे चबी फेस की कंटूरिंग आपने जो है वो इसी तरीके से जो मैं गाइडलाइन बताती हूँ इस तरीके से आप जो है वो अंदर जो है वो इस तरीके से करके आप गाइडलाइन लेते हुए आपने फुल फेस की कंटूरिंग करनी है। जो है वो जॉ लाइन की कंटूरिंग करनी है, फेस की फुल आउटलाइन की कंटूरिंग करनी है, नोज़ की कंटूरिंग करनी है। और ये जो 03 शेड है अगर आप वो इससे नहीं मतलब आपको ज़्यादा ब्लैक लगता है, आप उसको अभी आप जो है वो बिगनर्स हो, आपने ब्लेंडेड नहीं कर सकते हो तो आप 02 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 02 और 03 ऐसे शेड है जो है वो इस पर आप इजीली वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो कॉर्नर के लिए मैंने एक स्पूली जो है वो छोटा सा ब्रश लिया है क्रिस्टीन का। देन उसके बाद यहाँ पे मैं कॉर्नर जो है वो नोज़ की जो है वो एजेस को कंट्रोल करूँगी, इनके फीचर इन्हेंस करूँगी। अच्छा, मोटी नोज़ को इन्हेंस करने के लिए आपने जो है वो ब्रश को खड़ा करके यूज़ करना है और बिल्कुल ही ब्लेंडेड करते जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं रखना है, मिड से स्टार्ट करते हुए लेकर आना है और स्टार्टिंग पे एंड में जाना है। ठीक है, मैं जो है वो फिर उसके बाद ब्लशिंग यूज़ कर रही हूँ, ब्लशिंग काशीज़ की पैलेट से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैं पिंक ही एप्पल चिक्स की तरह जो है वो अप्लाई कर रही हूँ ब्लशन। ग्लो का फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। अफोर्डेबल में जाना चाहें तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ग्लो का जो है वो फिक्सर बाय कर लो, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में अंडर 1000 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस एंगल पे रखते हुए इनको फिक्सर करूँगी। दैन उसके बाद 80% ड्राई होने के बाद हम इस पर हाईलाइटर लगाएंगे। अच्छा, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ एमिली का शेड। और ग्लॉस पे अगर आप जो है मुझसे एक अपनी राय लेना चाहें तो बेस्ट है एमिली के शेड्स। आपको जितने भी मिले जो भी मिले ना, एमिली के बेस्ट शेड है। एक तो ये ड्राई नहीं होते हैं जल्दी से, और जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप इस तरीके से जो है वो थंब रखते हुए आपने उसको जो है वो अप्लाई करना है, उसको ड्राई होने नहीं देना है और ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है आपके। बहुत ही अच्छे होते हैं ये वाले फिक्सर। अच्छा, मैंने कोई वो पाउटी लिप्स नहीं बनाए हैं, इनके जो नेचुरल लिप्स हैं उसी को ही मैंने फिलअप किया है। अगर आप बिगनर्स हो तो सबसे पहले आप आउटलाइन दीजिएगा, दैन उसके बाद उसको फिलअप कीजिएगा।
देन उसके बाद काशीज़ का मैं 01 नंबर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। आप चेक करें कितना ही ग्लो आ रहा है फेस पे। और अगर आप जो है वो फिक्सर को स्किप कर दोगे और डायरेक्ट हाइलाइटर अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पाउडरी लगता है और बिल्कुल भी फेस जो है ना वो ग्लो नहीं करता है। तो आपने जो है वो फिक्सर यूज़ करने के बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ इनकी वाटर लाइन के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी ब्लैक कलर। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल हाफ अप्लाई किया है लोअर लैश पे। ठीक है, उसको ड्राई होने के बाद यहाँ पे मैं पेंसिल ब्रश से उसको मर्ज कर दूँगी ब्राउन शेड से, ताकि कोई भी जो है ना वो हमारा स्मोकी और ब्लेंडेड मेकअप लगे कॉर्नर से, और आईज़ जो है ना वो बड़ी बड़ी लगे। आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हो कि मेकअप का ये वाला फाइनल लुक था। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो फिर अनदर ट्यूटोरियल के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।